मैं सैयद मसूद साहब आप ही के पास आ रहा हूं। लाइट नहीं जलेगी तो नहीं जलेगी, तो क्या दीपावली अंधेरे में मनाएं? देखिए, इस बात को कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी और एक भाई वहां पर जाहिर सी बात है जो सोसाइटी में तय हुआ था, जो आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहां बताया था कि बकरीद नहीं मनाने दी गई। उसके बाद फिर ये तय हुआ कि मैं आपको करेक्ट कर दूं, बकरीद मनाने से किसी को एतराज नहीं था, सोसाइटी के प्रीमाइसेस में कुर्बानी पर एतराज था। मैंने आपको कल भी बताया कि बिना बकरीद के, बिना कुर्बानी के बकरीद नहीं होती। तो कुर्बानी कहीं और दे सकते हैं, सोसाइटी के परिसर में दीजिएगा। कहां से? जहां उसके लिए जगह निश्चित है, जो सरकार तय करती है कि कहां कुर्बानी दे सकते हैं, जिसका जो मन करेगा वहीं आकर दे देगा कुर्बानी। भाई देखिए, सोसाइटी में वहां पर यह बात तय हुई कि भाई हम अपने अपने घरों में अपना त्योहार मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तय हुई थी ना। तो अपने घरों में लाइट लगाने को थोड़ी कोई मना कर रहा होगा वहां पर। वो तो गेट के ऊपर लाइटिंग करने को और रंगोली बनाने को गेट के सामने। और दीपावली पर अगर सोसाइटी अंधेरे में रहे, ये आपको चलेगा? भाई प्रेमिसेस, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी कहीं नहीं, आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे या फिर ऐसी जगह रहते होंगे जहां पर आसपास और भी कई मकान होंगे, मतलब दीपावली में आपको अंधेरा मंजूर है? प्रकाश से, रोशनी से एलर्जी है क्या? मैं अपना त्योहार, सुनिए प्रत्युष जी, मैं अपना त्योहार अपने घर के अंदर मनाता हूँ। हाँ, सड़क के ऊपर नहीं मनाता, मोहल्ले की क्या नाम है जो प्रीमिसेस होता है उसमें नहीं मनाता, मैं अपने घर में मना रहा हूँ। तो चूंकि रोशनी अपने घर में करिए जी। नाजिम खान साहब, अब चूंकि कुर्बानी उस परिसर के अंदर नहीं होने दी गई, तो कोई भी यहां फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा, भले दीपावली में पूरी सोसाइटी अंधेरे में रहे। ये ठीक है, ये जायज है? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर हमारा देश का बड़ा दुर्भाग्य है, देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एक माहौल बनाया जा रहा पूरे देश के अंदर, ये गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बकरीद भी मननी चाहिए, यहाँ दीपावली भी मननी चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को एकजुट मिलकर रहना चाहिए। पिंटू जी, सबसे पहले तो देखिए, आपके सभी दर्शकों को हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और रही बात है कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, वहां पर लाइट जलनी चाहिए। बेशक वहां हिंदू भाइयों को हमारे त्योहार पे दिक्कत हुई है, लेकिन हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिंदू भाई दीपावली मना रहे, वहां लाइट जलनी चाहिए। बेशक उनको हम लोगों से दिक्कत हो, लेकिन हम लोगों को उनसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई है और मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है। लेकिन आप ही की बात से यहाँ पर सैयद साहब इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो कह रहे नहीं जलनी चाहिए। क्यों जलेगी साहब? दीपावली हिंदुओं का त्योहार है, क्यों मनाने दिया जाए? हाँ प्रत्युष भाई, देखिए मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल हिंदू भाइयों को त्योहार मनाना चाहिए और हम अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं, लेकिन बार बार ये आती है कि जब मुस्लिम त्योहार आता है तो हिंदू भाई कहीं ना कहीं एक माहौल बना देते हैं, तो हिंदू भाइयों को भी ऐसे माहौल से बचना चाहिए। महंत नवल किशोर दास जी, तौकीर रजा साहब का आपने बयान सुना होगा। तौकीर रजा कह रहे हैं कि दीपावली दीपों का त्योहार है, दियों का त्योहार है, ना कि पटाखों और धमाकों का त्योहार है। क्या सांकेतिक रूप से आप नहीं मना सकते दिवाली? अब ये तय करेंगे कि त्योहार कैसे मनाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप बकरे की ईद पर लाल कर देते हो नालियां, तब ये ज्ञान कहां चला जाता है? वहां उन्होंने कहा कि कुर्बानी नहीं करूंगा तो लाइट नहीं जलेगी। अरे भैया, कुर्बानी से गंदगी होती है, लाइट से प्रकाश होता है। इतना तो सोचो, कम से कम इतना तो सोचो। लाइट जला रहे हैं आप, ये कहते हैं कि भाई परिसर में पटाखे मत फोड़ो, समझ में आता है। लाइट जलाने में दिक्कत है, क्योंकि आपको यही सिखाया जाता है, मदरसों में मस्जिदों में यही सिखाया जाता है कि दूसरे के त्योहार को न शुभकामनाएं दो, मानो। ये काका भाईचारा भाई। एक वो व्यक्ति लड़ रहा है लाइट नहीं जलेगी, कह दिया तो नहीं जलेगी। भाई आप सांसा हो, ये देश के हाई कोर्ट हो, क्या हो आप कि नहीं जलेगी? भाई आप वहां रहते हो, उसमें दूसरा भी रहता है, आप अपना त्योहार मनाओगे, अपना त्योहार मनाएगा। हमारी दीपावली आएगी तो ज्ञान परोसेंगे, पटाखे मत फोड़ो। दीपावली आएगी तो कहेंगे पानी मत फैलाओ। क्या तमाशा है, हद हो गई साहब। सैयद मसूद साहब कहां चले जाते हैं? जब नेता कोई जीतता है तो पटाखे फोड़ते हैं, ये ज्ञान की वर्षा बाकी त्योहारों पर, बाकी दूसरे मजहब के त्योहारों पर ये ज्ञान की वर्षा क्यों नहीं होती? देखिए, ऐसा है कि ज्ञान, मैंने कल भी कहा था कि ज्ञान हम नहीं दे रहे, ज्ञान सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तौकीर रजा ने क्या ज्ञान दिया अभी?
तौकीर रजा ने जो ज्ञान दिया, तौकीर रजा ने कहा कि क्या दीपावली सांकेतिक रूप से आप नहीं मना सकते? दीपावली दीपों का त्योहार है, ना कि पटाखों और धमाकों का। तो यही बात बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि साहब जब लोग कहते हैं कि बकरीद भी सांकेतिक रूप से मनाइए, उस वक्त ये ज्ञान कहां जाता है आपका? जब श्री राम लंका में रावण का वध करके पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे, हाँ, तो क्या अयोध्या वालों ने पटाखे फोड़े थे? इसका जवाब दीजिए मुझे। हाँ फोड़े थे, हाँ फोड़े थे, दीप भी जलाए थे, पटाखे भी फोड़े थे, आरतियां भी की थी, नृत्य भी किया था, हुआ ही नहीं करते, प्रसाद भी बटा था। प्रसाद बटा होगा, दीप जले थे, प्रसाद बटा था, लेकिन पटाखे नहीं फोड़े। दीप भी जले थे, पटाखे भी फूटे थे। आप वहां नहीं थे, हम थे। आप वहां नहीं थे, हम वहीं थे। बारूद का इजाद 3000 हाँ हम वहीं थे। और बोलो, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम किसी न किसी जन्म में भगवान के उत्सव में शामिल थे, ये हमारा विश्वास है। आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए उसके लिए। आपके विश्वास से कुछ नहीं होगा ना, तथ्यों पे बात होगी। नहीं तो आपके उससे कुछ नहीं होगा, आपके उससे कुछ नहीं होगा। यही कोर्ट कहाँ चला जाता है जब नालियां लाल हो जाती हैं, जब ऊंट काटे जाते हैं, भैंसे काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता, तब तो सुगंधी हो जाती है, तब सब अच्छा हो जाता है, तब ये ज्ञान की वर्षा कहाँ चली जाती है, तब ये कोर्ट कानून कहाँ चला जाता है? ये कोर्ट कल हिंदुओं के लिए है क्या? हम तो कह रहे हैं हम पटाखे भी फोड़ेंगे, प्रसाद भी बांटेंगे, दीप भी जलाएंगे। डालो, कितने लोगों को जेल डालोगे, कितने लोगों को गोली मारोगे? हम अपने उत्सव को पूर्ण प्रसन्नता के साथ मनाएंगे। यहाँ तो कोई भी नेता पटाखे नहीं फोड़ेगा, अपनी जीत पर जश्न नहीं मनाएगा। आप जेल से छूटोगे तो पटाखे फोड़ोगे, जीतोगे तो पटाखे चलाओगे।